बिरंगे छातों की आज हम बात कर रहे हैं और आज हम चलते हैं फालना। आपको दिखाते हैं फालना में कारोबार कैसा हो रहा है और फालना के कारोबार का क्या हालचाल है। इन्हीं के फैक्ट्री मालिकों, कारखाना मालिकों से बात करेंगे कि उनकी क्या पीड़ा है और उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए और बनाने के लिए प्रधानमंत्री से वो क्या गुजारिश कर रहे हैं और उनकी मजबूती के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए और उनको क्या आवश्यकता है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार इन छाता उद्योगों को कुटीर उद्योग का दर्जा दें ताकि आम जन को सीधा ही लाभ पहुंचे। क्या कहना है छाता उद्योग के उद्योगपति राम प्रकाश जी गोयल का। फालना अपने आप में छाते के लिए भारत नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के बने छाते विशेष क्वालिटी के और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। यहाँ ये छाते का व्यवसाय करीब 1955 से सर्वप्रथम मेरे पिताजी ने यहाँ चालू किया था और तब से लेकर के धीरे धीरे यहाँ पर आज की तारीख में 8 से 10 यूनिट यहाँ पे तैयार छाते का निर्माण करती है। इसके साथ ही यहाँ पर फालना में तैयार छातों को यहाँ का देखते हुए धीरे धीरे यहाँ पर पार्ट्स भी बनने डेवलप हुए और पार्ट्स के बाद में पार्ट्स की भी करीब आज की तारीख में यहाँ 40 से 50 यूनिट काम कर रही है। और फालना तैयार छातों के मामले में अपना विशिष्ट स्थान पूरे भारत में रखा। इस छाते के उद्योग को बहुत बड़ा झटका लगा है। मुख्य छाते का उत्पादन जो है नवंबर दिसंबर से प्रारंभ होता है और ये जून जुलाई तक, जब तक मानसून चलता है उस समय तक ये इसका निर्माण चलता है। और मुख्य रूप से फरवरी से लेकर के और जून तक का पीरियड इसके लिए मुख्य होता है प्रोडक्शन का, जिसमें अधिक से अधिक उत्पादन हो पाता है। इस बार मार्च से ही लॉकडाउन होने की स्थिति के कारण छाते का उत्पादन बहुत कम हुआ है और उसका प्रोडक्शन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। उसके बाद जब से ये लॉकडाउन खुला तो सारे इसमें ट्रेड में अधिकतर जो लेबर है वो यूपी से संबंधित हैं, यूपी के रहने वाले हैं। तो पूरे इंडिया में से इस ट्रेड के जो लोग हैं सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज और बड़े बड़े शहरों में जहाँ भी ये कारखाना छाते के जहाँ छाते बनते हैं वहाँ से सब लोग कारीगर वापस यूपी चले गए। उस कारण से छाते का निर्माण बिल्कुल ही रुक गया और वहाँ पर कारखाने बंद स्थिति में पड़े हैं या 10-5%, 20% की स्थिति में चल रहे हैं। जो स्थानीय लेबर वहाँ पर के पूरे विश्व में इस ट्रेड पर छाते के व्यवसाय के ऊपर चाइना का पूरा नियंत्रण है। परंतु भारत में जो उद्योगपति हैं जो इस ट्रेड में लगे हुए हैं वो भी अपने आप में इतने सक्षम हैं कि वो चाइना को इसमें कम्पीट कर सकते हैं। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है कि जिसके कारण से अभी तक ये संभव नहीं हो पाया। सबसे पहले तो छाते में जो मुख्य रूप से कपड़ा लगता है वो कपड़ा जो आपके सामने मैं बताना चाहूँगा, इस प्रकार के जो रोल कपड़े के आते हैं इस रोल के ऊपर सरकार 20% इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लेती है जो कि बहुत ज़्यादा है। उसी के कंपेरिजन में चाइना से ही यही कपड़ा जो ये पैनल कट टू साइज के रूप में आता है इस पैनल पर वहाँ पर 5% एक्साइज ये कस्टम ड्यूटी लगती है। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही पड़ता है कि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो पैनल मंगवाते हैं, कपड़ा नहीं मंगवाते हैं। तो उस चक्कर में ये जहाँ पे इसकी जो कटिंग और इसकी सिलाई की जो भी लेबर है ये चाइना को हम इनडायरेक्टली ये जो फॉरेन करेंसी के रूप में पे करते हैं। और अगर इसी कपड़े के ऊपर अगर अम्ब्रेला का जो कपड़ा है इसके ऊपर अगर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाए तो ये कपड़ा भारत में आएगा और यहाँ के जो लेबर है उनको रोजगार मिलेगा और ये पूरी इसकी कटिंग का काम यहाँ के लेबर को मिलेगा। छाते कपड़ा जो है, कपड़ा अभी भी चाइना के अलावा इंडिया में इस प्रकार का कपड़ा बनता नहीं है। इसके कारण से कपड़ा तो चाइना फिलहाल एक बार वहीं से आएगा। ये कपड़ा उद्योग वाले उसको डेवलप करेंगे तो उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कपड़े के रूप में मिल सकेगा। इसी तरीके से छाते में दूसरे पार्ट्स जो लोहे के बनते हैं, लोहे इसकी ताड़ी, ट्यूब, हैंडल, इस प्रकार का जो अन्य सामान है या जो प्लास्टिक गुड्स है ये सामान भी अपने यहाँ के भारत के उद्योगपति सब इसको बनाने में सक्षम है, उसको बना सकते हैं बशर्ते कि सरकार यहाँ के जो उद्योग को अपना स्तर पर प्रोत्साहन दे, इसको कुटीर उद्योग में इसकी गिनती करे। क्योंकि वैसे भी यह आज की तारीख में ज़्यादातर ये माल घर घर हम लोग फैक्ट्री से बनाने के लिए बेचते हैं।
और वहाँ लेबर अपना घर से वापस बना करके हम लोग उनसे कलेक्ट करते हैं और उनका लेबर उनको चुकाते हैं। तो इस प्रकार वैसे प्रैक्टिकली भी ये कुटीर उद्योग के रूप में चल रहा है, तो इसको कुटीर उद्योग के रूप में सरकार मान्यता दे करके जो भी बेनिफिट है वो सारे इसको दे। और चूंकि अगर सरकार इसमें जो अगर 12 महीने हम इस उद्योग को चलाएंगे तो हम प्रोडक्शन भी पूरा कर पाएंगे और चाइना के जो माल की जो शॉर्ट हमारे यहाँ पड़ता है वो खपत भी हम पूरी यहाँ से उसको फुलफिल कर सकेंगे। परंतु पूरे 12 महीने अगर चलाएंगे तो उसमें जो इंटरेस्ट की जो है वो सरकार द्वारा कम से कम दर पर इसको ब्याज पर हमारे को ऋण उपलब्ध कराए। इसके साथ ही जो जीएसटी की दर है, जो अम्ब्रेला और अम्ब्रेला पार्ट्स के ऊपर आज की तारीख में 12% दर है, इसको सरकार घटा करके 5% पे लावे, जिससे ये उद्योग और ज़्यादा से ज़्यादा पनप सकेगा और आने वाले समय में साल भर 2 साल में इसके पार्ट्स में भी हम पूरे आत्मनिर्भर हो सकेंगे और आने वाले समय में हम इसको एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में आए। छाता व्यवसाय को इस बारे में कोरोना के संबंधित किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं दिया है और उसके पहले भी इस उद्योग को सरकार ने किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया है, जबकि ये कम लागत में और कम पावर कंजप्शन, अन्य किसी प्रकार के कोई भी नहीं एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमम लोगों को इसमें मिल रहा है। तो और जो भी मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सागरमल जी चौपड़ा द्वारा सन 1960 में छाता व छाते के पार्ट्स बनाने का शुभारंभ किया गया। उनका मुख्य उद्देश्य एवं सपना यह था कि फालना व आसपास के गांवों के रहने वाले लोगों को रोजगार व आजीविका चलाने का अवसर मिल सके, जो आगे चलकर करीब आज 50-60 इकाइयाँ छाते का कार्य किया जा रहा है। उसी वजह से आज फालना का नाम भारतवर्ष में छातों के लिए प्रसिद्ध है। कि चाइना से बने हुए छातों का भी उपयोग हम में से कोई नहीं करे। क्यों कि छातों का, चाइना वाले छातों का आज लाए कल डैमेज हो जाएगी, आज लाए 6 महीने बाद में डैमेज हो जाएगी, लेकिन अपने यहाँ निर्मित छातों का उपयोग लंबे समय तक चलता है क्योंकि वो मजबूत होती है। उसके हर एक पार्ट्स अपने यहाँ बने हुए मजबूत काम करते हैं और उनकी लॉन्ग लाइफ भी अच्छी होती है। गाँव में भी अच्छा चलन रहता है उनका। बड़े बुजुर्ग धूप छाँव बारिश हर तरह से अलग अलग जगह पर इसका उपयोग लेते हैं और आने वाले समय के अंदर और इसको आगे रोजगार बढ़ाया जाए, मैं ये भी अपील करूँगा। और चाइना से निर्मित छातों का भी उपयोग नहीं हो, ऐसा भी मैं फिर से निवेदन करूँगा। धन्यवाद। हमारे फालना में छाता उद्योग से हमारे मजदूरों को बहुत अच्छा रोजगार मिल रहा है और सरकार को ये और हमारी नियमन है कि हमारे और रोजगार आगे बढ़े और दूसरों को भी रोजगार मिलने का मौका मिले। छातों का कारोबार यहाँ पर दुकान वालों से पूछेंगे हम कि किस प्रकार से ये छातों का कारोबार कर रहे हैं और इस बार क्या इनको लग रहा है। जी बताएं साहब, आपका क्या नाम है और कितने सालों से छातों का कारोबार कर रहे हैं। हमारी फर्म का नाम शाह वेलचंद कन्हैयालाल जैन है जी। मेरा स्वयं का नाम महावीर प्रसाद जैन है जी। और कम से कम हम यूँ मान लीजिए आप 20, 68, 70, 80 साल से ऊपर से हमारा व्यापार है छातों का। और किस जगह के छाते आप बेचते हैं? ज्यादा परसेंट में हमारे पास फालना के छाते अवेलेबल है। अच्छा। हाँ। और चाइनीज छाते भी आते हैं? चाइनीज आते हैं, हम सेल नहीं करते उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या इस बार ग्राहकों में क्या जोश देखा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चाइनीज है ही नहीं तो ना बोल देते हैं। हाँ, हाँ। अपना खुद का इंडिया मेड है फालना का, जो बेचते हैं ग्राहक को पसंद कराते हैं। हाँ, हाँ। देते हैं जी, बड़ी खुशी से ले पधारते हैं। आप बताएं कि आप छाते बेचते हैं, किस तरह के छाते बाजार में हैं और क्या लोगों का क्या व्यूज है? बाजार में सब तरह के छाते हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। अच्छा अच्छा। और लोग जो आते हैं वो चाइनीज छातों के बारे में उनका क्या कहना है? नहीं, अभी चाइनीज बहुत कम पसंद कर रहे हैं, अभी अपना देसी छतरी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह क्या है? वजह देसी छतरी मजबूत भी है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। अच्छा अच्छा। हम चलते हैं और बहन जी से पूछेंगे, ये छाता खरीद रहे हैं। जी आपका क्या नाम है और क्या पसंद कर रहे हैं आप? मेरा नाम ट्विंकल जैन है। हाँ। मैं आज छाता खरीदने आई हूँ।
छाता खरीदने आई हूँ यहाँ पे मंडी की नाल में। तो ये बता रहे भैया कि ये फालना का छाता है। अभी चाइनीज चीजों का सब बहिष्कार कर रहे हैं, इसलिए हम भी चाइनीज का चाइना से जो भी आइटम आई है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए हम ये भी फालना का बना हुआ छाता। बारिश का मौसम चल रहा है और हम कर रहे हैं छातों की बात। यहाँ राजस्थान में अगर कहा जाए तो फालना ऐसी जगह है कि जहाँ पर छातों का कारोबार होता है और यहाँ पर कई कंपनियां जो छाता निर्माण करती हैं। कलकत्ता में भी छातों का निर्माण होता है, दक्षिण भारत में भी होता है, लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो फालना ऐसी जगह है कि जहां पर काफी छातों की कंपनियां हैं। और यह भी बताया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने एक आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने के लिए छातों की कंपनियों को स्थापित किया था और उनका काफी सहयोग रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं और लोगों में जोश और जुनून है। चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि हम जब तक चीन अपनी कलाबाजी से, अपनी करतूतों से बाज नहीं आएगा तब तक हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और छाते भी चाइनीज नहीं खरीद रहे हैं और देसी छाते खरीद रहे हैं। ऐसे ही लोगों में जज्बा और जुनून रहेगा तो देश दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करेगा और देशभक्ति भी जगेगी। हेमेंद्र श्रीमाली, फालना।